ताकत वाले वीर योद्धा का पौरुष आधा बाली के अंदर समाहित हो जाता है और कोई भी वीर योद्धा बाली से युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि बाली को ऐसा वरदान मिला है कि जो तुम्हारे सामने योद्धा वीर आएगा उसका आधा पौरुष तुम्हारे अंदर हो जाएगा। तो बाली से जब अगर युद्ध होता है, सरकार मैं बाली भैया से युद्ध अगर करने जाऊंगा तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन राम जी को आदेशों का पालन करते आज सुग्रीव ने जाकर के किष्किंधापुर के द्वार पर सुग्रीव ललकार कर लिया। तो मेरे राजपाट को छीन लिया, मुझको देश से निकाला कर दिया। अगर तेरे में ताकत है तू आकर मुझसे युद्ध कर। बाली सारी पीड़ा जो वेदना थी, जो दर्द था, सब दूर किया। भगवान ने कर परसा सुग्रीव शरीरा। आप लोग चौपाई सुन चलो। कर परसा, कर माने हाथ, कर परसा, परसा माने फेरना। कर परसा सुग्रीव शरीरा, सुग्रीव के शरीर पर भगवान अपने हाथ को फेरते हैं। तनुभा, तनु माने अपनी काया, तनुभा पुलिस गई सब पीड़ा। जो बाली के द्वारा उसको दंड मिला था, जो दर्द हो रहा था, शरीर में वेदना हो रही थी, पीड़ा हो रही थी, भगवान ने अपने हाथ को फेर करके सारे उसके दुख दर्द को दूर कर दिया। फिर बोल रहे हैं भगवान की, हे सुग्रीव आप दोबारा जाओ। बोले नहीं, अब नहीं जाऊंगा। हे भैया, हे सखा राम जी सरकार, एक बार तो मेरा किसी कदर पाली से मेरा प्राण बचा, फिर आप दोबारा भेज रहे होंगे, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान करते हैं क्या, मेली कंठ सुमन कै माला। एक बहुत अद्भुत दिव्य शक्ति माला भगवान देते हैं कि इसको आप शरीर में धारण करो, गले में धारण कर लो, क्योंकि एक रूप तुम भ्राता दो। जो तुम्हारा रंग रूप है वही बाली का है, इसलिए मैंने पहचान नहीं पाया जो कि तू मेरे पास भाग कराया है। इसलिए मैं पहचान के लिए एक सुमन कंठ की माला दे रहा हूं, इसको आप धारण करोगे तो मैं पहचानता रहूंगा और मैं इस बार बाली का अवश्य वध करूंगा। सुग्रीव को फिर भगवान भेज रहे हैं और जाकर के द्वार पर फिर ललकार रहा है, लेकिन सुग्रीव की पाल की पत्नी तारा, वह देव कन्या थी। तारा ने मना किया कि हे स्वामीनाथ, युद्ध करने अगर आप जाएंगे तो इस युद्ध में आप पराजित होंगे, क्योंकि मेरा दाहिना अंग, एक दिन और बताता, क्योंकि मेरा दाहिना अंग बहुत फड़क रहा है आज 2-3 दिन से, इसका मतलब है कि अनहोनी होना सुनिश्चित है। इसलिए हे स्वामीनाथ आप युद्ध को मत जाओ, क्योंकि मेरे दिल में यह एक तरह से उत्प्रेरणा हो रही कि हो सकता है कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन बाली बोला क्या है, भाई भीरो, डरने वाली स्त्री, तेरी बातों में आकर के मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। बाली ने, सुग्रीव ने मुझको ललकार रहा है, मैं सुग्रीव को उस बार तो मैंने मृत्यु दंड नहीं दिया था, छोटा भाई था, लेकिन इस बार सुग्रीव मेरे हाथों मारा जाएगा। और भगवान भी आकर के एक वृक्ष की ओर से धनुष पर बाण चढ़ा करके निशाना लगा करके खड़े हैं। अगर भगवान सम्मुख जाते तो हो सकता है बाली से युद्ध में पार न पाते। मारा बाली राम तब हृदय माझी। आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों का प्रहार कर देते हैं, बाली के हृदय में भगवान का वह काल रूपी बाण लगा और बाली मूर्छा की अवस्था में जमीन पर गिर पड़ता है। कह रहा है कि मैं बैरी, हे स्वामी, भगवान पहुंच गए। जब
बाली में जमीन पर धराशायी होकर के बाण गड़ जाता है वक्षस्थल में और बाण को पकड़ करके जमीन पर गिर पड़ता है और भगवान जाकर के उसके सम्मुख पहुंच गए। आज बाली ने क्या कह रहा है भगवान से कि मैं पैरी, हे स्वामी मेरी और हमारे भाई सुग्रीव से दुश्मनी थी, आपका उसमें क्या लेना देना था। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हरि कारण कवनी नाती मोहि मारा। और हमारे भाई की दुश्मनी चल रही थी, बाली और सुग्रीव का दुश्मनी चल रही थी, उसमें आपने मुझको प्रहार किया। जो अभी आपको छोटे भाई की बात, पत्नी की बात बताई थी, वही बात भगवान कर रहे हैं। सुनो, तुम्हारे मारने का कारण मैं बता रहा हूँ। अनुज बधू, अनुज माने भाई, बधू माने पत्नी। अनुज बधू भागो सूत नारी, ओ सठ कन्या समीरे मारी। अनुज बधू भागी नहीं तो छोटे भाई की पत्नी को अनुज बधू, भाई की पत्नी का जो कि भयानु बोली जाती है, बहन अनुज बधू भगिनी, भगिनी माने बहन, सुत नारी, जो अपना पर गलत निगाह करना, अपने छोटे भाई की पत्नी पर गलत निगाह करना, अपनी बहन पर गलत निगाह, पहले भाई इसलिए तेरा वध कर दिया। नारी सुखावन कर जमाना। अरे मूर्ख, ऐसा पापी, जब तेरी पत्नी तारा मना कर रही थी तो तुमने प्रदूषण नहीं किया। जब जीव लड़का रहा था तो तेरी पत्नी मना कर रही थी तो तुमने किसी भूमि में, अगर तुमने मुझ भूमि में आया है तो तुम्हारा पाप मेरे कारण से अगर तेरी मृत्यु हुई है तो मुझको कोई प्राप्त नहीं। आज बाली ने करुण सुंदर को तारा दिया। राम जी सरकार बोले जगन्नाथ का प्रहार किया तो पहले लक्ष्मी से उन्होंने आराधना किया कि अगर आप उसके हृदय में बसोबास करती रहेगी, अपने बाणों से बच नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे साथ में पंद्रह सेना
कथा की घड़ी में अगर किसी की सहायता लेना है, किसी की मदद लेना है, किसी से कोई नहीं मिलेगा। संकट दुर्लभ धर्म मित्र नारी आपतकाल ये चाहिए। राजा यह बोलते थे, तुम्हें आकर के चिता में बैठ करके मैं सत्य हो जाऊंगी। तो 3 महीने के बाद मैं गया में आपको वह आदमी क्या काम करता है कि चार पाई पर आंख को फैला लिया, हल्का सांस को खींच लिया, के बाजू में लाया, बढ़ा लिया, हाथ पैर को ऐठा लिया। राजा ने तुरंत अपने मुनीम को लेकर के बड़ी खाताओं पर बुलाया। राजा की बहुत परीक्षा हुई, इतना तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्जा लिया, तो 5 लाख कर्जा लिए थे गलती, और कम से कम 2.5 लाख ऊपर मेरा ब्याज निकला, 7.5 लाख रुपए आप मुझको तत्काल दे दो, या तो जमीन दो या तो जो तुम्हारे पास है मेरे पास में गिरवी कर दो। सब वो सुन रहा है। लेटे लेटे चारपाई पर राजा साहब पहले ही बोलते भिक्षानी कर दो, मैं माफ कर दूंगा। राजा साहब पहले ही अपनी बहू को लेकर दिया गया। राजा साहब का ऐलान होने लगा और वह सब सुन रहा है कि वाह राजा, मैंने देख लिया, राजा की परीक्षा हो गई। अब नंबर आया पत्नी का। पत्नी बोली थी कि जैसे ही आपकी मृत्यु होगी मैं सती हो जाऊंगी, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। अब क्या लेकर के सब तत्काल सती हो जाऊंगी चिते में, लेकिन वो तो घर से बाहर नहीं ले गए। चिता पर जब चिता लगाई गई तो बेटा ने यह बोला था कि मैं आपको जीते जी फाल्गु नदी वहां गया ले चलूंगा, जीते जी। मतलब आपकी जो मिट्टी है वहां, आपकी मिट्टी यहाँ दाह संस्कार नहीं करूंगा पिताजी, मैं आपकी मिट्टी उठा करके फाल्गु नदी में ले चल कर वहां आपका अंतिम संस्कार करूंगा। अब बेटा का भी परीक्षा हो गया। बेटा न कुछ बोल रहा है न कुछ, ठीक है भैया यहीं ले चलो, कुछ लकड़ी काट इकट्ठा करके जल्दी काम किया जाए। अब चिता लगाई गई, उस चिता उता में उसको लिटाया गया। आगे अग्नि का जो दिया जाता है, जब 7 फेरा परिक्रमा किया गया और जब चिता में आग लगाने की बारी आई तो उठकर बैठ गया। हो गया भैया, मैंने सबका देख लिया। राजा साहब मेहरी, मेहर मानी औरत, मेहरी का सत्य रूप का दया देखा राजा तुहरी दया। हे राजा साहब, आपका मैंने दया देख लिया, जितना दया आपने किए, मेरी पूरी कर्जा आप माफ कर दिए हो, सही बात है। रवि रजिस्टर लेकर के पहुंच गए और जो मेरी पत्नी थी इसकी भी मैं परीक्षा लेकर काट ले रहा है। और क्या तारा आई, हे लक्ष्मण, कुमार लक्ष्मण, तुम जिस तरह से आकर के सुग्रीव को ललकार रहे हो, तुम विपत्ति के संकट के घड़ी में हो। 7 कोटि सहस्राणी यानी 100,000 करोड़, 7 कोटि सहस्राणी 100,000 करोड़ लंका में राक्षस रहते हैं। कितना? 100,000 करोड़ ऐसे राक्षस हैं कि वह अपने रूपों को परिवर्तित कर लेते हैं और बहुत ताकतवर है। 100,000 करोड़ अयूतानी खटत्रिंश, एक अयूत बराबर 10,000, 36 अयूत, एक अयूत बराबर 10,000 और 36 अयूत सेना। अब आप लोग गिनती लगाइए, एक अयूत बराबर 10,000 तो 36 अयूत का कितना हुआ और 36,000, 100,000 करोड़ और गिनती अब आप लोग बनाइए, एक अयूत बराबर 10,000 यानी 36,000 अयूत। इतनी सेना लंका में रहती है और वह सेना ऐसी सेना है
रावण की कि वह अपने इच्छा के अनुसार से वह रूप सब परिवर्तित होते हैं। इसलिए इस तरह से आप युद्ध में विजय नहीं पाएंगे। धीरज रखिए, धर्म रखिए, इसी में आपकी परीक्षा है। तारा के समझाने से लक्ष्मण भैया को कुछ रहम हुआ। फिर सुग्रीव महाराज अपने महलों से निकल करके राम जी के पास आते हैं बंदरी सेना को लेकर के। भगवान भोले बाबा बोल रहे हैं, कि बानर हे पार्वती, जब बंदरी सेना भगवान के कार्य के लिए एकत्रित हुई, उस बंदरी सेना को मैंने अपने आंखों से देखा। हे पार्वती देवी, जब भगवान के सहायता के लिए लंकापुरी में चढ़ाई के लिए सारी बंदरी सेना एकत्रित होती है, उस बंदरी सेना को मैंने अपने आंखों से देखा। बानर कटक माया देखा, अरे सो मूरख जो करन चहले था। बानर असमाय सुना, असमाय सुना, गीता भोगंदरो पद्माया धार हो, युग करो। असमाय सुना जगत संसारो, पद्माया धार हो, युग करो। भोले बाबा पार्वती से बता रहे कि हे पार्वती, जब राम की सहायता के लिए बंदरी सेना इकट्ठा हुई, बानर कटक उमा, उमा माने पार्वती, बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करण चलेखा। वह महामूर्ख है जो कि बंदरी सेना का लेखा करने की सोच रखी। और उस सेना में जो सेना का कमांडर होता है, जो कि एक कमांडर को 12 जवान मिलते हैं। अब आप लोग और समझिए, असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 यूथप बंदर। इकाई दहाई से आप लोग पदुम, पदुम गिनती लास्ट होती है। 18 पदुम, 18 पदुम जो कि कमांडर होते हैं। 18 पदुम तो उस बंदरी सेना के कमांडर ब्रिगेडियर थे। 18 पदुम, एक पदुम में कितनी गिनती आती है? इकाई दहाई सैकड़ा लाख हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़, ऐसे ऐसे गिनती चलती है ना। इस तरह से हे पार्वती, बंदरी सेना में 18 पदुम, एक पदुम बहुत हो जाता है। 18 पदुम सेना के ब्रिगेडियर थे, कमांडर जिसको बोला जाता है। एक कमांडर के पास 50 या 100 सेना होती है। 18 पदुम। आज भगवान की जयकारी लगाते हुए सारी बंदरी सेना लंका की ओर प्रस्थान करती है और जाकर के तमिलनाडु के लास्ट पर, जहां की तो 100 योजक का कितना कोष, कितना समुद्र का, उसके पहले हनुमंत लाल गौर सीता की खोज कर देते हैं।
सीता की खोज करने का करके लंका में गए। अब आपसे पहले और फिर भगवान लंका के काबल करके आगे तक पहुंच रहे हैं। भगवान जी सोचे कि लंका, अरे लंका कुछ नहीं किया। बाला की सुबह सुबह अगर हमारा कोई मुंह देख लेगा तो उस दिन की सब्जियों को भोजन नहीं मिलेगा। रात रात माने सुबह रात में जो नाम हमारा तेह निमिता ही न मिले आहारा। आहारा माने सामने जहाँ सीता जी बैठी है अशोक वाटिका में, बालाजी चढ़ करके उसी पेड़ के वृक्ष पर से यह मुट्ठिका गिरा देते। सीता जी देखती है, अंगूठी उठा लेती है, कह रही है अजय राघुराई। सीता जी अंगूठी उठा लिया और कह रहे हैं कि कीर्ति को सकै अजय रघुराई माया के यह दिखाना हमको दिखाओ। और वहाँ पर लिंग बना करके उनका पूजा की। अंकल राम कर दे ऊपर नीचे नहीं ऊपर। वीडियो थोड़ी बनाऊं? के हिसाब होगा तो उतना आपको समय देना होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं करते हैं कुंभकर्ण अहिरावण, समय बहुत समय नहीं तो अहिरावण भी कर सकता। एक नक्षत्र होता है मूल, मूल नक्षत्र में अगर जो लड़का पैदा होता है उसका एक विधान है। 21 दिन के बाद वह मूल नक्षत्र आता है। पाताल की निष्कुंभला देवी होती है, निष्कुंभला देवी ने जाकर के रावण का पोषण किया था। रावण का बेटा ही रावण मूल नक्षत्र में जब होता है तो ऐसा पंचांग में विधान बताया गया है कि वह 21 दिन में नक्षत्र भूख करके फिर धरती लोक में आता है तो उस दिन पूजन पाठ होता है। और सरसों के तेल में किसी कटोरी में तेल को रखा जाता है और तेल में लड़के के प्रतिपिंड को पहले भीतर देखता है, फिर बच्चे को बाहर रखा जाता है। रावण के समय में ऐसा नहीं था। मूल नक्षत्र में होने पर रावण ने या तो समुद्र में फेंकवा देता था अपने बच्चों को, या तो जमीन में दफनवा देता था। रावण ने सुबह होने पर हाहाकार मच गया रामादल में। भक्त विभीषण ने बताए
राम जी तो है नक्षत्र में पैदा हुआ था, और बालाजी सरकार ढूंढने के लिए चल देते हैं। रास्ते में एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के नीचे बालाजी सरकार बैठ जाते हैं। उस वृक्ष पर एक गीत और एक गिधनी रहा करते थे। गिधनी जो थी गर्भवती थे, गिधनी जो थी गर्भवती थी, गिधनी जो थी गर्भवती थी। उसने बोली कि हे स्वामीनाथ, मुझको मनुष्य के मांस खाने की प्रबल इच्छा है। गिद्ध ने बोला कि हे गिधनी, आज पातालपुरी में रावण का बेटा हिरावण राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ावेगा। मैं जा रहा हूँ, वहां से तुम्हारे लिए मनुष्य के मांस लाऊंगा। बालाजी सरकार बालाजी सरकार राम और लक्ष्मण को लाने के लिए पातालपुरी में गए। तो सुमरा माता के मंदिर में चार सरकार की एक मुक्कल की 4 हम विभीषण हैं, जामवंत ए तो है अंगद। बोलो बच्चों, ऐसा यत्न करिए हे राम जी सरकार की रावण के नाभि का अमृत अगर सूख जाएगा तभी इसकी मृत्यु होगी। आज श्री रामचंद्र जी सरकार ने सरासन श्रवण झाड़े सर 31 बार भगवान ने अपने धन पर चढ़ाए हैं। 30 यमराज रावण के प्राणों को खींचने के लिए पहुंचे। आज राम जी सरकार ने 31 बाणों का प्रहार करके उस अभिमानी रावण का अंत किया। रामचंद्र भगवान की। अरे भगवान आपकी जय हो, श्री राम आपकी जय हो। आप लोग चूकन न जाओ, अब आप लोगन का बारी आई है। भगवान लंका में सारी निशाचरण का वध कई का 14 वर्ष का दिया बाल जन आज बने अयोध्यापुरी में आए हुए हैं। भगवान के आप लोग राम राज्याभिषेक कर फूल पाखड़ी चढ़ाएगा। भगवान से जो कथा सुना उस कथा में कहीं हमारी त्रुटि हुई हो तो हे रघुनंदन, हे जगत के मालिक, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवती महालक्ष्मी, आप हमारे उस अपराध प्रगटे तो ही काला जथा जोग मिले सदन की। अजानी कितने रामों का
रूप होगा अयोध्यापुरी में। अमित रूप प्रकटित ही काला जख पहले भगवान मुझसे मिले सबसे पहले, मुझसे मिले सबसे पहले। इतना भगवान का प्राकट्य हो गया कि हर एक प्रजावासी से भगवान अलग अलग मिल रहे। अब आप लोग आरती करो। इधर से आरती होगी यहाँ पे। कब आएंगे आगे 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 चलो, आगे आगे चलो, चलो। अरे हे राजा राम तोहरी आरती गाई, हे राजा राम तोहरी आरती ऐसा लो सामने से। Thank you.
महादेव की मैया की की गंगा मैया की मैया की धर्म का नारियों में विश्व का अपन धर्म की और हत्या राम कथा की मंडली की हाथी कुई की गंगा महिला की माता की हर महादेव पार्वती पते हेलो मैंने बंद किया ना। हेलो, कल यहाँ पर यह जो भगवान की 9 दिन की अमृतमयी कथा का आप लोग रसपान हुए। हमारे भगवान के रसिक प्रेमी जो भी हैं, आप लोग भंडारे में प्रसाद पाने की अति कृपा करो, क्योंकि प्रसाद वितरण हुआ। लेते खाओगी क्या? गोविंद अरे चले जा रहे हैं बच्चा नहीं दे दो भाई, चलो देखो सब चले जा रहे हैं पर हाथ लेके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तुम लोग बैठे रहो।
मेरा सीन सही है। बढ़िया से फोटो ले जाए सब चले यार, थोड़ा बढ़िया से, थोड़ा पीछे से, थोड़ा पीछे से आगे आगे भागते हैं। बोल रहा हूँ मैं, आगे आगे भागते हैं, पीछे नहीं लेते हैं। थोड़ा आरती दिखाया ना ना, आप बेटा मेरे भाई आरती दिखा के कहाँ उधर दिखा दो, जहाँ तक चलती है वहाँ तक। हाँ वहाँ तक सब दिखाओ। प्रसाद प्रसाद बांट रहे हैं और लाई है ना, और निकाल लेना और है प्रसाद बांट दे। थाली थाली प्रोग्राम होगा। सीताराम ये बगल वाले मंदिर में कब से परसों चौथा रोज से होगा। हंसना नहीं, हंसना नहीं। चला सीताराम कायदे से ला फोटो, सामने से ले। आप लोग इधर है भैया, माता सबको इधर हमारे पास कमी है फोटो ताकि सब पे आई जाए। यहाँ आओ यार, हमारी काका इधर आओ, बताइए वहाँ उल्टा खड़े हो यहाँ। ये पीछे नहीं रहेगी, इधर से फोटो और